सर्वज्ञा दिग्विजयी महाबली रावण एपरी अशुभ जुगे सीता चोरी परी जघन्य कार्य कला जे आज रावणर वंशधर समस्ते विनाश दिग को मोह देइचंती। हाँ मु जाने रामचंद्र केवल नुहंती सामान्य पुरुष नहले मो स्वामी कुंभकर्ण को बध करि न पारिथान्ते। हाँ मो स्वामी कुंभकर्ण को बध करि न पारिथान्ते। मो अभागिनी नारी मो कर्म मो भगारी मोहेली आदि किया एते सारी मोहेली आदि किया एते सारी ए संसार मुएका मोहते नहीं शंका मम ठार सिंदूर पोछि देली मम ठार सिंदूर पोछि देली मंद बुद्धि रावण तो करिथिला दोष सीता चोरी कला बली पुरिला ता वंश मंद बुद्धि रावण तो करिथिला दोष सीता चोरी कला बली बुड़िला ता वंश ए निरीह मो पुआ देखिलानी पिता मोह ए निरीह मो पुआ देखिलानी पिता मोह के मुते बंचिबी धैर्य धरी मम थार सिंदूर पोछि देली मो मम थार सिंदूर को मु पोछि देछि काहेकि ना मो स्वामी कुंभकर्ण वीरगति को प्राप्त करिथिबारु मु निजे मो मथार सिंदूर को मु पोछि देइछि। तथापि मु कौन करिबी बेले बेले मो स्वामी कुंभकर्ण को कथा मो मनरे पड़ुछि मो आत्मा को धैर्य धरी होनी कथा भाविबारी ना रे बापदन तोते जन्म देइछि माने मु तोते निश्चय बंचेबा पड़िबो तोते बंचेबी हेले तू कांदे तू काहे कि थन तू कांदे ना आउ तू कांदिनी मो मन बुझी पारिबनी रे बापदन बुझी पारिबनी कांदना मो सुना मो गलार माली रे चोलाली जो
जा राती हेलाणी सतरे मो पुत्र सकन्न ए जाए सतरे सोई पड़िलानी हेले मु कौन करबी ना रे बाप धन तू एमिति अधैर्य धरिले मु केमिति धैर्य धरि रहिबी तू कांदना रे बाप धन तू कांदना आउ तू कांदिले मो आत्मा धैर्य धरि रही पारिबनी रे धन मो आत्मा धैर्य धरी रही पारिबनी कान्ना ही धन मोर तू ही रे आखिरु मनी दसुछि सोई जा बाप तो जड़े बंची मो पुत्र सकर्ण से दुष्ट चांडाल रावण सीता चोरी परी जघन्य कार्य कला बनी आज ता समस्त वंशधर विनाश दिग को मुह देइछंती हेले मु एई शिशु संतान को निश्चय बंचेबी आउ त्या ए वंश ता वंशर रक्षा निश्चय करिबो मो पुत्र सकर्ण तेबे मो पुत्र सकर्ण को से नमिष्या अरण्य को नहीं जीवी आउ गुप्त भावरे लालन पालन करिबी हाँ ए बंचिले ता वंश निश्चय रक्षा करिबो तेबे जाए से सुदूर वन प्रदेश को चली जाए चारे बाप धन आमे से सुदूर वन प्रदेश को चली जावा
हेलो एक विशेष सूचना एक ग्लैमर गाड़ी चाबी हजि जाइछि जो भाई जदि चाबी हजि जाइछि से भाई दया करी हम मंच पाखक आनी आसंतु और एक विशेष सूचना म्यूजिक पेंडाल पछाड़े जो भाई माने छिड़ा हे छथि दया करी महिला मानकु बसिबा पई दियंतु मंचस्थ होउथिबा नाटक ऋषि कन्या नुहे से बासरु बासंती ऋषि पुत्र अछि से नुहे छदम बेसी सेई नाटक रे अत्यंत खुशी होई मृत्युंजय बेहरा लड़का से भाई 50 कोटी भारत मुद्रा अर्पण करछंती तार साथे साथे डिंगर भई कानपुर से भाई 50 कोटी भारत मुद्रा अर्पण करछंती से व्यक्ति को हम नाट्य कला अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद और शुभेच्छा। जय कला जय कला। दंडकारण्य मुसुर्पणखा आनंद रे करे विचारण दंडकारण्य आनंद मोहन दंडकारण्य आनंद मोहन प्रमेनिक सदुलाली आनंदे करि करताली आनंदे करि करताली ज्योत्स्ना भिजा रजनी पुणी शारदीय संध्या अति सुंदर मुहूर्त एई शरद ज्योत्स्नार रजनी रे गीत गाई नाचिबा को इच्छा हेउछि अथच काहेकि कंठरुद्ध हेउछि मोहर काहेकि पादर नुपुर मोर मना करुछि तू नाच ना एहा शुभर सूचना ना
अशुभर संकेत काहाकू पाइबार सूचना ना काहाकू हजेबार सूचना काहाकू पचारिबे प्रश्न किए देव मते एई प्रश्नर उत्तर आहा समय ही कहिबो एई सब प्रश्नर उत्तर आहा समय ही कहिबो एई सब प्रश्नर उत्तर आउ से समय को प्रतीक्षा पूर्वक एई दंडक अरण्य रे मु अपेक्षा करिबी आहा खोजिबा पाई मु प्रयास रखिबी काहेकि मोर एई अशुभ संकेत तार सूचना पाइबा पाई मु निश्चित भावरे एई दंडक अरण्य रे दंडक अरण्य रे भ्रमण पूर्वक अपेक्षा करिबी। अर्धनिशरात्रि पुणी असमय किए किए तुम्हें किए ननंद भाउज ननंद आपण हाँ ननंद भाउज खेनमर भूमिष्ठ प्रणाम क्यों आशीर्वाद देवी बा तुमको मु तो एक अभिशप्त पाषाण सदृश हाँ तथापि एतिकी कहबी देवदेव महादेव तुमर मंगल करंतु ननंद तुमर मंगल करंतु भाउज हाँ ननंद अदिनी आमे घर स्पर्श रे प्रकृति रानी चमकी उठे हाँ ननंद एई असमय रे पुणी अर्धनिशरात्रि तमे सुदूर लंकापुर छाड़ी एई दंडक अरण्य को आसीछ काहेकि भाउज एनी कंच अरण्य को आसीबार अभिप्राय मु कोन सुनी पारे कि भाउज तुमे कोन एई दंडक अरण्य को आसीबार कारण जानिबा को चाहू भाउज कोन अछि आ कोन कहबी बा मो एई दंडक अरण्य को आसीबार कारण तथापि कहूची ननंद मोर आसीबार कारणर कथा ताहले कुह भाउज कुह तमे की न जान आसीबा कारण भोगुची केउ कसण रावण सकाशे वंश बुड़ी गला श्रीराम कले निधन ननंद भाउज से युद्ध रे तुम भाई कुंभकर्ण निहत हेले जानिछ वंशर प्रदीप एही शिशु पुत्र तुम्हें पालिब अवश्य। भाउज
तमे कहिलो ना रावण सकाशे लंका गड़ आज ध्वंस हेबाकू जाउची बोली तमे कहिलो ना रावण सकाशे आज स्वर्ण लंका पाउंस हेबाकू जाउची बोली किंतु सेही कथा को समर्थन करि पारिबिनी भाउज हेले काहे समर्थन करि पारिबो नाही ननंद सेही कथा को समर्थन करि पारिबिनी काहे कि ना मु जो कथा कहबी सेही कथा सुनिले तम छाती तलर कलिजाटा फाटी जीव तम पाद तलर माटीटा खसी जीव सुना लंका चुना हेबार कारणटा रावण नुहे भाउज ताले किए ननंद लंका गड़ ध्वंस हेबार कारण केवल जणे आउ से जनक हेउची एई शूर्पणखा ओ भाउज लंका गड़ को जणे ही ध्वंस करि देला मोरी सकाशे आजी त्रिपुरा विजयी रावणर ए दुर्दशा से दिन जदि निज रूप छटकरे रामचंद्र आउ लक्ष्मण को मो प्रेम रे फसेबार दुस्साहस करना थांती राम लक्ष्मण की नाशा कर्ण छेदन करते मोर आई कथा को मु जदि मो भाई रावण निकट कही न थांती रावण की प्रतिशोध परायण होई सीता चोरी बोली जघन्य कार्य करितांते भाउज सीता हरण रावण मरण त्रेतया जुगर नियम पालटी गला भाउज तुम ठीक विचार करिछो भाउज हाँ ननंद तुम ठीक विचार करिछो जहारी हस्तरे हाँ जहारी हस्तरे हाँ जहारी हस्तरे आछि कुंभकर्ण बोली महाबली भूमि रे पतित ताहारी हस्तरे रावणर वंश बुड़ी जिबाटा अटे अनिर्वार्य सुनिश्चित भावरे रावणर वंश बुड़ी जीव तमे आगत भविष्य को चिंता करी अंततः रावणर जड़े हेले बंची रहो बोली कुंभकर्ण पुत्र ए शिशुपुत्र को मोरी निकटे गुप्त भाव लालन पालन करने आनीछ ना हाँ ननंद दियो भाउज दियो ए शिशुपुत्र को गुप्त भाव लालन पालन करी अंततः रावणर वंश को बंचई रखी मो करिथिबा पापर प्रायश्चित करी ए शिशुपुत्र नाम कौन रखिछ भाउज मो ए शिशुपुत्र नाम केवल अश्वकर्ण ही रखी भाउज से अश्वकर्ण को मते दियो जार बाप तोते तो पीयूसी शूर्पणखा पाखे मु छाड़ी चली जाऊची अरे धन तोते मु जन्म सीना देछि हेले तोर प्रतिपालन मु करि पारि नाही रे धन तू तो पीयूसी पाखकु चली तोते गुप्त भावरे लालन पालन करिबो रे धन ममता चहला पानी धार
तोते पड़ी गारो मारो ममता मारो स्नेह छाड़ी दी बंदी संसारे कुहा दुखद मुहूर्त नियति भी गाई देला दुख भरा संगीत पारे रावणर वंशधर पारे मु रावणर भौणी पारे राक्षसर वंशधर हेले मोर भी तो हृदय अच्छी मोर भी तो निष्ठुर मन नुहे नहीं नहीं बाबा तू तू कान्ना रावणर वंशधर को बंचार मुझे शपथ करी बंचे रखी तो न तोते जेते कष्ट हेले भी मुझे बंचेबी ओह हे दंडकारण्य को राम आसबनी से कथा जानी मु ते बंचे रखी तो नहीं नहीं मदन तू कान्ना रे बाबा कान्ना मो सुना हाँ तू कान्ना धन रे मोरा सुना रे मोरा धन रे मोरा सुना रे मोरा कांदना रे धन माली मो गलार ओ पराण मोर जीव जीवन मोर हृदय रतन मोर धन तू कांदिले मो कलिजा फाटी जीव रे तू कांदिले मो मनटा भांगी जीव हाँ बाप धन तू कान्ना रे मो धन तुमार गला खाली हृदय संखाली तो पाई जीवन को जीवी पछे भूली सबु सुख जीवी पछे भूली तू मो जीव जीवन तू मो पिंड पराण तो
हारिले धन आज जीव मो जीवन ए बाबा तू आसीछु सबू सुख आसीगला तोते पाइछि मो जीवन सबू सुख पाइछि जीवर जीवन हृदय रतन जीवर जीवन हृदय रतन साधु पाद ध्याई भासे रोहि रहिल हो मो पिंड पराण मो जीव जीवन मो हृदय रतन कथा तो देइछि जेते बेले मो भाउज को रावणर वंशधर को बंचाई रखा निमित्त ले छुआटा जेते बुझाई कहूँ कांदीबाटा मना कांदीबाटा तार बंद होनी छुआटा कांदीबनी केमिति ए तो क्षीर खिया छुआ छुआ को मुझे उठी क्षीर पाइबी जे क्षीर खुआबी ना मु कथा देछि जेते बेले रावणर वंशधर को बंचाइबी हेले केमिति हाँ मो गुरुदेव शुक्राचार्य हाँ मो गुरुदेव शुक्राचार्य मंत्र टिए देइथिले अति जरूरी समय प्रयोग करने निमित्त आज से मंत्र करी प्रयोग से मंत्र माध्यम ए शिशुपुत्र को आज 18 वर्षर बालकटे करैबी हाँ 18 वर्षर बालकटे करैबी केवल से मंत्र जीवन थे प्रयोग करने को हुए आउ से दिन होउची आज यही मंत्र माध्यम छुआटा को 18 वर्षर बालकटे करैबी हाँ बालकटे करैबी निरीह शिशुटा अच्छी तार किंतु जीवन नहीं से मंत्र प्रयोग कली अथच तार से अचल चल प्रचल हो नहीं मु कौन कली असमय मंत्र प्रयोग करी मुझे जीवन थिबा शिशु को निर्जीव करदेली कहीं शुक्राचार्य गुरुदेव शुक्राचार्य देइथिबा मंत्र कौन असिद्ध हेब ना असिद्ध कदापि हेब नहीं शिशुपुत्र देहरे हाँ ये शिशुपुत्र देहरे सिना जीवन नहीं हेले से मंत्र जदि प्रकृत सिद्ध होइछि मु डाकिबी निश्चय डाकिबी से अश्वकर्णा को 18 वर्ष जदि होइछि निश्चित भाव मोरी निकटे उपस्थित हेब जदि सिद्ध मंत्र सिद्ध होइनि ताहले गुरुदेव शुक्राचार्य समस्त साधना को संसार आगरे प्रचार करी गुरुदेव शुक्राचार्य साधना करते गुरुदेव शुक्राचार्य निकट संजीवनी मंत्र नहीं प्रयोग करी गुरु निंदा ब्राह्मण निंदा देव निंदा मातृ पितृ निंदा पचे निश्चय निंदा रखी मो गुरुंकर मो गुरुंकर निंदा रखी बाबा स्वकर्ण बाबा अश्वकर्ण अश्वकर्ण
जीवन होई अछि धन्य धन्य ए चरण भासे रही तपा मोर कर जोड़े सब तुम्हें मोरी पाई तुम्हारी सकाशे सब विद्या कली समापन दियो अनुमति जीवी मही शत्रु दमनार्थे शत्रु दमनार्थे हाँ माँ तू क्यों शत्रु कथा कहछ बाबा माँ ये दंडकारण्य रे जो खड़गा विद्या माया विद्या और धनुर्विद्या जहाँ सब शिक्षा देले सब तुम उत्तीर्ण हो सारी मो परम शत्रु मो पिता शत्रु निधन सकाशे मो जीवी निघांच अरण्य मध्य अरे बाबा माँ तू केबे जानिलु तो पितृ शत्रु तो पितृ कुलर शत्रु हेउछंती रामचंद्र बुली माँ मु रामचंद्र के विरुद्ध रे युद्ध करा पाई कदापि तुते अनुमति दे पारबिनी बाबा कहीं माँ कहीं ना रामचंद्र नुहति सामान्य पुरुष से जगजन्मा पुरुष तारा कण मृत्यु नहीं मृत्यु अछि बाबा शास्त्र परा कहिछि ओहो शास्त्र कहिछि कौन कहिछि माँ मर्त्य मंडले देह बही देवता हेले भी मरई से सूत्र अनुसार निश्चय तांकर भी मृत्यु अछि सत कहउछंती माँ हेले मु सेई रामचंद्र का विरुद्ध रे ओहो रामचंद्र का विरुद्ध रे तोते अस्त्र उत्तोलन करिया पाई युद्ध करिया पाई मु तोते अनुमति दे पारबिनी आउ 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 थरे से विपद को आमंत्रण करि पारबिनी बाबा माँ सामान्य रामचंद्र नाम सुनी भयभीत होइछंती काहे की औ तब मुखमंडन मलिन पड़ी जाउछ काहे की कुह माँ ये दंडकारण्य रे धनुर्विद्या खड़गा विद्या और माया विद्या जहाँ सब शिक्षा देला समय रे आपण कण मो निकट कपट आचरण कले नहीं बाबा माँ कदापि ता संतान प्रति कपट आचरण करि पारे ना तेबे भयभीत काहे की मार स्नेह अमृत समान मार पणत कानी श्रीमंदिर नेता भली मार स्नेह ममता मार स्पर्श गंगा भली पवित्र बाबा रे माँ प्रकृत रे कथाटे कहबी बाबा कुह माँ मु तमर मानु हे तुमे मोर मानु हो नहीं बाबा तेबे मोर माँ किए और तुमे किए कहबी कुह माँ सब गोटी गोटी कर कहबी कुह प्रकृत रे तमे हेउछ लंकागण अधिपति रावणर वंशधर रावणर कनिष्ठ भ्राता कुंभकर्ण का पुत्र कुंभकर्ण का पुत्र तम माता को नाम हेउछि कौस्तुंभी मो माता नाम कौस्तुंभी आ मो हेउछि रावणर भौणी शूर्पणखा तुमे रावणर भौणी शूर्पणखा ओ बाबा ता माने मोरा कौन लागिबे पियूसी माँ काहे के तमको लालन पालन कर जानिछ रामचंद्र 14 वर्ष वनवास गले सही वनवास समय महाज्ञानी रावण कौन कले पियूसी सीता चोरी कले रामंकर धर्मपत्नी सीता को चोरी कला भली जघन्य कार्य कले से जघन्य कार्य करिथिबारु रामचंद्र
ରାବଣର ସମସ୍ତ ବଂଶଧରାକୁ ନିପାତ କଲେ। ନା ରାମଙ୍କର ସେନା ଆଉ ବାନର ସେନାର ଯୁଦ୍ଧରେ ତମ ପିତା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିରେ ପତିତ ହେଲେ। ରାମଙ୍କର ସ୍ୱରରେ ଯଦି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ମହାବଳୀ ଭୂମିରେ ପତିତ ହୋଇଥାଏ, ଭୂମିରେ ପତିତ ହୋଇପାରେ, ତାରି ହସ୍ତରେ ରାବଣର ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଭାବିକି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରି ତମ ମା କୌସ୍ତୁମ୍ଭୀ ମୋହରି ନିକଟେ ତମକୁ ସମର୍ପଣ କଲି। ତମକୁ ସମର୍ପଣ କରି ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ ମା? ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି ବାବା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବି। ରାବଣର ବଂଶଧର କେବଳ ଜଣେକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବି। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ତମକୁ ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବିନି ବାବା। ସେହି ଅପମାନର ତୀବ୍ର ଜଳା ଏବେ ବି ମୋ ହୃଦୟରେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଛି। ପିଉସୀ ଦିଅ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶତ୍ରୁ ସହରୀ ଫେରି ଆସେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି କଣ ପିଉସୀ? ଏବେ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା, ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା, ଏପରିକି ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ତୋତେ ଦେଇଛି। ସବୁ ବିଦ୍ୟା କରିଛି ପ୍ରଦାନ। ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାକେ ମୁଁ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଶିଖିଥିଲି ତାହା ମୁଁ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ତୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। କି ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଉସୀ? ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ପାହାଚ ହେଉଛି ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବୁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବି? ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବୁ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ ସେତେବେଳେ କହିବୁ ମତେ ଏହି ବର ଦିଅ, ଯେଉଁ ବର ମାଧ୍ୟମରେ କି ମୋ ପିତା ଶତ୍ରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବ ବାବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତା ଜାତିର ସପକ୍ଷରେ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଦାନବ ଜାତିର କପଟ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ତମ ପିତା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଦିନେ ଚାହିଁଥିଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବି ଆଉ ଲଙ୍କାର ଇନ୍ଦ୍ରାସନ ପାଇବି। ଲଙ୍କାର ନୁହେଁ ବାବା, ଲଙ୍କାର ରାଜ୍ୟ ରାଜସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ରାସନ ପାଇବି। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତପସ୍ୟା କଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିକି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର କଣ୍ଠରେ ବସିକି ତା କଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ ବୋଲି। ସେଇ ସୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିକଟରେ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ମତେ ଇନ୍ଦ୍ରାସନ ଦିଅ ବଦଳରେ କହିଦେଲା ମତେ ନିଦ୍ରାସନ ଦିଅ, ନିଦ୍ରାସନ ଦିଅ। ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ଭୁଲ ହେବନି ପିଉସୀ। ଏଣୁ ବ୍ରହ୍ମା କୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ବିଚାର କରିବୁ। ଠିକ ଅଛି ପିଉସୀ, ଭଲ ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରିବୁ। ତାହେଲେ ତୋତେ ମୁଁ ଶୁଭରେ ବିଦାୟ ଦେଉଛି। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ପିଉସୀ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବୁ, ବର ମାଗିବୁ ବାବା। ତେବେ ଦିଅ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣକୁ ମୁଁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲି, ସେଇ ଅଶ୍ୱକର୍ଣ୍ଣକୁ ଶେଷରେ ରାମଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ଠିକ କଲି ନା ଭୁଲ କଲି? ନା, ଯଦି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ହେଇଥିବ ପିତୃ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ନେବ। ଆଉ ସେଇ ପିତୃ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଯଦି ଅନୁମତି ମାଗିଛି, ତାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ମୁଁ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ସବୁ ସେଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର କରୁଣା। ଆଉ ସେଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ କରୁଣାକୁ ପାଥେୟ କରି ମୁଁ ସମୟକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବି। ମୁଁ ଠିକ କଲି ନା ଭୁଲ କଲି?